हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना। प्रश्नावली हम कर रहे हैं 3.3 और उसका प्रश्न 10 है। बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समानांतर हैं। अब आपके सामने आकृति बनी हुई है और इस आकृति में हमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों लाइनें जो हैं थोड़ी टेढ़ी बनी है और ऊपर वाली लाइनें कैसी है, समानांतर। ठीक है, एन एम और के एल जो हमारी लाइन है वो समानांतर है। और इस आकृति में हमें दो कोण बताए गए हैं। एक कोण 100 का है, एम कोण 100 डिग्री का है और एल कोण 80 डिग्री का है। ठीक है, अब इसका आंसर किस तरह से करेंगे, यहाँ जो हमें मालूम है बच्चों वो लिख देंगे। यहाँ पर कोण एम जैसे कि मैंने बताया और कोण एल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। वो किस लिए, क्योंकि ये आसन्न कोण है। ठीक है ना, मैंने पहले भी आपको बताया था एक ही लाइन पर बने हुए दो कोण जो होते हैं वो आसन्न कोण होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों, m का मान रख दिया मैंने 100 और l का मान रख दिया 80 और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180। और कारण बता देंगे कि किस लिए हमने ये किया है। तो ये हैं बच्चों आसन्न कोण। ठीक है, आसन्न कोण है इसलिए इसका जोड़ जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे, एन एम, देखो एन एम ये वाली लाइन और के एल, अब के एल ये नीचे समानांतर लाइन जो है वो, ठीक है, दोनों समानांतर हैं। हमने कारण भी बता दिया कि किस लिए समानांतर हैं, क्योंकि इन लाइनों को अगर हम बढ़ाया जाए बच्चों तो ये आगे जाकर नहीं मिलेंगी। ठीक है, आपस में कटेंगी नहीं, इसलिए ये लाइनें समानांतर हैं। तो हमारा के एल एम एन जो है वो एक समलंब होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे के एल एम एन एक समलंब है। यही हमसे पूछा गया था और यही हमने बता दिया। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हल हो गया। दो कोण हमें बताए गए हैं, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि वो आसन्न कोण है। और ये कोण हमें नहीं बताए गए तो इसका कुछ नहीं करना, जो हमें बताया गया है हम उसी से अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 11। आकृति में कोण सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी समानांतर है डी सी के। ठीक, अब हमें बच्चों ए बी को डी सी के समानांतर सिद्ध करना है। ठीक है, और एक हमें कोण बताया गया है, बी कोण बताया है जो कि 180 डिग्री का है। अब बच्चों हमने जैसे पहले प्रश्न किया है बिल्कुल सेम प्रश्न होगा, क्योंकि वहाँ पर हमें दो कोणों का मान बताया गया था और यहाँ पर हमें एक कोण का मान बताया गया है और दूसरे का हम खुद निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि आसन्न कोण है। तो हम क्या लिखेंगे, कोण बी जमा कोण सी बराबर 180 डिग्री, जैसा कि हमें मालूम है कि ये आसन्न कोण होंगे दोनों। ठीक है, तो यहाँ हमें बच्चों कोण बी मालूम है तो हम उसका मान लिख देंगे 120 डिग्री, जमा कोण सी हमें नहीं मालूम, हमें निकालना है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे और लिख देंगे 180। अब कोण सी को हमें निकालना है, कोण सी को एक तरफ रखेंगे। जैसे हम समीकरण को हल करते हैं तो क्या करेंगे, 180 में से 120 को घटा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 में से 120 को घटाएंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो कोण सी का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। और यही हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया था कि कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 करेंगे बच्चों। लिखा है आकृति में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समानांतर है RQ। यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, पहले हमें मान ज्ञात करना है कोण R का और फिर हमें कोण P का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे क्वेश्चन को। तो बच्चों जैसे हमने पहले प्रश्न हल किया है, कोण P और कोण Q को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका मान आ जाएगा 180 डिग्री, जो कि हमने पहले प्रश्न में भी इसी तरह से किया था। बच्चों कोण P का मान हमें यहाँ निकालना है, कोण P ये है। ठीक है, तो कोण P हमें नहीं मालूम इसलिए हम कोण P ऐसे ही लिख लेंगे और जिसका मान हमें मालूम है Q का मान, तो वहाँ पर हम लिख देंगे 130 डिग्री।
और यहाँ पर क्या कर देंगे, इन दोनों को हम टोटल करेंगे, अगर जोड़ करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो कोण पी हमें निकालना है, तो कोण पी को मैं एक तरफ रखूँगी और 180 में से 130 को घटा दूँगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोण पी का मान आ जाएगा 50 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास कोण पी का मान आ गया बच्चों 50 डिग्री। अब प्रश्न में देखो, ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये इस तरह से अगर हमारी आकृति में बॉक्स बना होता है तो ये होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने का कोण है, ये कोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, हमें कोण आर का मान बताया नहीं गया है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर 90 डिग्री का शेप बना हुआ है कोण की, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोण आर बराबर है 90 डिग्री, जो कि दिया है प्रश्न में। ठीक है, तो बच्चों कोण एस और कोण आर को अगर हम जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये भी आसन्न कोण है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, कोण एस जमा 90 डिग्री जो कि आर का मान है, और बराबर कर दिया 180 की। यहाँ मैं लिखूँगी क्योंकि मुझे एस का मान चाहिए बच्चों। कोण एस बराबर है 180 घटा 90, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 180 में से 90 को घटाएंगे तो 90 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कोण एस का मान 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कोण एस का मान भी यहाँ पर निकल आएगा। ओके, अब बच्चों प्रश्न में हमें क्या बोला गया था, कोण पी का मान और कोण एस का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, और दो लाइन हमारी समानांतर बताई थी, एस पी और आर क्यू, ऐसा प्रश्न में बताया गया है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा था प्रश्न में, क्या किसी और तरीके से, किसी और विधि से भी हम इसका हल निकाल सकते हैं, कोण पी का मान निकाल सकते हैं? तो बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे, हाँ हम कोण पी का मान एक से अधिक विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, या लिख सकते हैं, हाँ कोण पी ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि है, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको सेंटेंस बनाना तो आता ही है, आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हैं कि इसको प्रश्न को हल करने की एक से अधिक विधि है। अब वो विधि भी देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमें विधि भी तो बतानी पड़ेगी कि एक से अधिक विधि कौन सी है। ठीक है, तो बच्चों पी का मान हम दूसरी विधि से कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो देखो। आपने सुना होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम कोण P जमा कोण Q जमा कोण R जमा कोण S चारों को जमा करके लिख देंगे, बराबर किसके हो जाएंगे, 360 के। और यहाँ पर कारण क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, जो कि मैंने अभी बताया है आपको, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे साथ के साथ कारण भी लिख देना, इससे क्वेश्चन चेक करने वाले को अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप साफ साफ बताओ कि आपने किस वजह से ये सब किया है। ठीक है, अब हमारे पास जो मान है वो हम लिख लेंगे। प्रश्न में हमसे P का मान ही निकलवाया गया था, तो हम P को ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, बाकी प्रश्न में मैं आपको आकृति दिखा देती हूँ। देखो कोण Q का मान हमें बताया गया था 130 डिग्री, कोण R जो है वो 90 डिग्री का है हमें मालूम है, और कोण R 90 डिग्री का है तो कोण S भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि वो आसन कोण है। बस हमें P का मान निकालना था यहाँ पर। ठीक है, तो हम P का मान किस तरह से निकालेंगे, जो कोण मालूम है हमें उसका मान रख लेंगे, और जो नहीं मालूम उसका हम मान निकाल देंगे। तो कोण R हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का, कोण S हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, और ये इन सब का टोटल जो हो जाएगा, इन सब का जोड़ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखो बच्चों तीनों को ऐड करूँगी मैं, 130, 90 और 90, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 310 डिग्री। ठीक है, और जमा में P को हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि उसका हमें मान निकालना है, बराबर 360। अब P का मान हमें निकालना है तो P को एक साइड पर रखेंगे और 360 में से 310 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास P का मान आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, अब मैं आपको प्रश्न में दिखाती हूँ। देखो ये जो मान मैंने निकाला है P का, वही मान हमने ऊपर निकाला था दूसरे तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हो ऊपर कोण P का मान क्या है, 50 डिग्री है, और ऊपर हमने जो हल किया हुआ है कोण P का मान 50 डिग्री, सेम आंसर है। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमने किस विधि से अपने प्रश्न को हल किया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, और इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। मैं आपको ऊपर से दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने हल किया था, शुरू से आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो ऊपर से क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह से मैंने हल किया है। ओके, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।